हम आते हैं हर साल, हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक नेशनलिस्टिक फीलिंग हम सबके दिल में होनी चाहिए, फीलिंग फॉर लव फॉर आवर कंट्री। वो हम जो दो सबसे बड़े पर्व होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में से एक है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 26 जनवरी को देश के 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर उपमंडल पालमपुर एवं जयसिंहपुर के तहत चंगरधार क्षेत्र की पंचायत मंझेड़ा के माध्यमिक विद्यालय लुगट में गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह, उमंग व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन यस वीकेंड संस्था द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कोली समाज जिला अध्यक्ष इकाई जिला कांगड़ा कालीदास ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि दुर्गादास, राजेश कुमार उर्फ राणू, रमेश चंद एवं मनोहर लाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योति प्रज्वलित कर बलिदानी वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन करके किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कालीदास ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी का दिन सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवमयी दिवस है। वर्ष 1950 को इस दिन भारत का महान संविधान प्रभावी हुआ था और देश में लोकशाही का स्वप्न साकार हुआ। उन्होंने संविधान निर्माताओं के साथ साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए नमन किया। इससे पहले यशवी कैन संस्था के सदस्यों व स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तदुपरांत ग्रुप के सदस्यों ने हाथों में तिरंगा लेकर आसपास के क्षेत्रों में तिरंगा रैली भी निकाली। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया एवं यशवी कैन संस्था के प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन के लिए अपनी तरफ से 3100 रुपये की राशि संस्था के प्रधान कृष्ण कुमार, महासचिव दीपक एवं करण सिंह व सदस्यों को भेंट की। इस अवसर पर राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय लुगट के सभी अध्यापक व स्टाफ, यशवी कैन संस्था के सभी सदस्य एवं विभिन्न गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे। हम आते हैं हर साल, हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक नेशनलिस्टिक फीलिंग हम सबके दिल में होनी चाहिए, फीलिंग फॉर लव फॉर आवर कंट्री। वो हम हर किसी के दिल में होना चाहिए और दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज के इस राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से आज मनाते हैं, इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग जी, इस यस वीकेंड संस्था के अध्यक्ष श्री कृष्ण जी, इनके महासचिव दीपक जी, करण जी व इनकी सारी टीम मेरे साथ आए, दुर्गा जी, बाकी भाई रमेश जी, यहाँ के CHIT अपने सुनील दत्त जी, राजकुमार जी, लदोइया जी, सभी उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों व प्यारे प्यारे बच्चों, आज का ये पर्व हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व, जो दो सबसे बड़े पर्व होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में से एक है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये पर्व मनाने का जो हमें सौभाग्य दिया है, जो हमारे सामने तस्वीरें लगी हैं, जो शहीद हैं, जो सेना में रहकर अलग अलग फोर्सेस में, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे हमारे इन्फेंट्री है या पुलिस है, जो भी है, वो हमारे देश की, हमारे इलाका की रक्षा करते हैं। विदेशी ताकतों से, उग्रवादियों से, शरारती तत्वों से, समाज विरोधी तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। तब हम खुले मंच से यहाँ पे ये पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज बोड़ा है, इस वैशाली दिन है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और लुगट के स्कूल में यहाँ के स्टाफ का, यहाँ पे पधारे हुए मीडिया के बंधुओं का और यहाँ की स्थानीय जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ समय निकाला और स्कूल में यहाँ पे आज ये मौका मनाने का
अवसर दिया, ये अनुमति दी। इससे पहले 15 अगस्त को मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि इनको स्थान ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आई थी। हमारा देश है, हमारे स्कूल हैं, हमारा इलाका है, तो मैंने समझा कि ऐसी कोई दिक्कत आनी चाहिए। कोली समाज के जिला अध्यक्ष होने के नाते आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, पर ये ही नहीं, सभी समाजों का इस देश को आज़ाद कराने में योगदान है। लाखों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, बहनों ने अपने भाई खोए हैं, बहनों ने अपने पति खोए हैं, माओ ने बेटे खोए हैं। ऐसे खोने के बाद आज हम खुले में सांस ले रहे हैं और इस भाग्य प्राप्त है। 75वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं और 76वां में प्रवेश कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा गणतंत्र दिवस के बारे में बोलना चाहूँगा। मेरे भाई जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं एसबी कैन के दीपक जी, उन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला था गणतंत्र दिवस के बारे में, और सभी वक्ताओं ने मेरे से पहले बहुत बढ़िया अपने विचार रखे। कुछ वक्ता जो अपना शुभ संदेश दे के अभी चले गए, उनको जरूरी काम से जाना था, तो चलो उनका भी धन्यवाद। उन्होंने अच्छा जो विचार यहाँ पे रखे। इस संस्था के अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छे बुराइयों के ऊपर विचार रखे, मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा। एक गणतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र। लोग जो हैं ये लोगों को आता है, लोगों के लिए होता है, लोगों द्वारा। ये लोगों के पास ताकत है कि हम अपनी सरकार चुनते हैं। इसमें कोई राजा नहीं होता, इसमें कोई आर्मी रूल नहीं होता। जब मर्जी हमारे देश की जनता चाहती है सरकार को गिरा देती है। जितना मर्जी ताकतवर कोई अपने आप को समझे, ये पावर सिर्फ लोगों के पास है। ये गणतंत्र में मिली है। गणतंत्र जो है ये इसलिए मनाया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू किया गया था। संविधान लागू करने के से पहले ये जो हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, उससे पहले ही संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो गया था। 6 दिसंबर 1900 क्योंकि निश्चित हो गया था कि 15 अगस्त को आज़ादी मिलने वाली है, तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमानों में गिनती उनकी होती है। 32 सब्जेक्टों में उन्होंने पीएचडी कर रखी थी। उस टाइम में 32 सब्जेक्टों में पीएचडी कर रखी थी, और संविधान में बहुत सारे सुझाव जो है दलित, कुचले, गरीब और सभी धर्मों के लिए और सभी नागरिकों के लिए अलग अलग जो है उन्होंने अधिकार रखे हैं। अधिकार रखने के साथ साथ हमारी ड्यूटियां भी दी हैं, हमारे जो कर्तव्य दिए हैं वो कर्तव्य पहले हमें निभाने चाहिए, अधिकार हमारे तब शुरू होते हैं। तो जब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें 399 जो उसके सदस्य बनाए गए थे, जिसमें पाकिस्तान के भी बीच में कुछ शामिल थे। जब पाकिस्तान एक अलग देश बन गया तो उसके सदस्य को छोड़ गए थे। 299 सदस्य उसके रह गए थे, और मसौदा समिति के 6 सदस्य थे, तो उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, पर उस टाइम इसको लागू नहीं किया गया। यही कारण है कि 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतवर्ष में। तो ये इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसको क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? इसके पीछे ये कारण है कि जब पाकिस्तान के लाहौर में एक बार मीटिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग हुई। ये मीटिंग हुई थी 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर में एक मीटिंग हुई थी। उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतवर्ष को उपनिवेश 26 जनवरी 1930 तक उपनिवेश नहीं घोषित किया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या हिंदुस्तान के लोग जो है अपने देश को 26 जनवरी 1930 को आजाद घोषित कर देंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए 26 जनवरी 1930 को ही जो हमारी राजनीतिक पार्टियां थी उस टाइम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको लीड कर रही थी, उसने 26 जनवरी 1930 को ही हिंदुस्तान को
स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के बाद 2 महीने इसका इंतजार किया गया 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए। तब ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये जो संविधान बना, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। और इसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और जिस व्यक्ति ने लिखा था उसने इसकी मेहनत नहीं ली थी, इसका जो मेहनताना था वो नहीं लिया था। उसने एक शर्त रखी थी कि संविधान के हर एक पेज पे मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिर में अपने गुरु का नाम लिखूंगा। तो संविधान में वो सारी चीजें अंकित हैं, उसमें वो उन्होंने किया है। तो ये हमारा सौभाग्यशाली दिन है कि हम आज उन कुर्बानियों की बदौलत, उन महान पुरुषों की बदौलत खुले में अपने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बच्चे मस्तियां कर रहे हैं अपना। तो इनके जो भी हमारे मन में खुशी मनाने का पर्व आता है, त्यौहार आता है, तो हम मना लेते हैं। पहले ऐसे नहीं था। जब 200 साल अंग्रेज हमारे पर राज करके ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो उस वक्त हमें ऐसा मौका नहीं मिलता था। इसके साथ ही मैं अपने युवाओं की संख्या में कम देख रहा हूं, जबकि बहुत सारे युवा हैं यहाँ आसपास में। तो युवा जो एसबी कैन ग्रुप हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं को जोड़ने का भी, दूसरा भी सामाजिक काम, किसी की मदद कर रहे हैं। या मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे हर बार मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। मैं इतना बड़ा कोई मशहूर हस्ती नहीं हूँ, एक छोटा सा गरीब परिवार से निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे जब से ये इज्जत देते हैं तो मैं भी समझता हूँ कि मेरा भी कोई संगठन है जो मेरी इज्जत करता है। तो मैं प्रफुल्लित महसूस करता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ यहाँ पे आने में। तो उसके लिए मैं आप सबका, यहाँ के लोगों का और इसका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो युवाओं के बात मैं कर रहा था कि यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। और युवाओं को ये जो हमारे नशे का है, नशे जो एक बहुत बड़ी दीमक है, ये हमारे समाज को, हमारे घरों को खाली कर रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि रोटी चाहे आधी खाओ और बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि जिस घर का बच्चा पढ़ जाता है वो घर तरक्की कर जाता है, जिस गांव के बच्चे पढ़ जाते हैं वो गांव तरक्की कर जाता है, और जिस देश के बच्चे पढ़ जाते हैं वो देश तरक्की कर जाता है। आज हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, स्टेट भी तरक्की कर रहा है, गाँव भी, हमने काफी तरक्की की है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इससे मेरी ये निवेदन है कि वो नशे से दूर रहें, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, खेलों में मन लगाएं। इतनी बड़ी एक्टिविटियां बच्चों ने दी है, मैं तो हैरान हूँ। मैं एक बच्चे को ही थोड़ा मान सम्मान दे पाया, उनके कुछ अपनी प्रेम भेंट दे पाया, पर हर एक बच्चे ने एक से ज्यादा बड़ी है, एक से बड़ी है, एक से बड़ी है, एक दूसरे से बड़ी है, सब परफॉर्मेंस जो है वो काबिले तारीफ है, किसी को हम क्या नहीं कह सकते। एक से बढ़कर एक इन्होंने प्रोग्राम दिया है। तो इसके लिए यहाँ के जो स्कूल के इनके गुरुजी हैं, या वीकेंड के जो वॉलंटियर्स हैं, या माताएं बहनें और इनके जो सिखाने वाले हैं वो हैं, उन सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे इससे भी बढ़िया प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे अगले प्रोग्राम में ये देंगे। सेजल सेजल कृपया जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। बच्चे यहाँ पर ये जो खड़े हैं वो साइड में यहाँ पर बैठ जाएं आके। समा समा ऋतिक ऋतिक आरव मानवी। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए तो बनती हैं तालियां। सकीना सकीना सानवी सानवी प्रिया
रिया, रेहान, रेहान, वंश, वंश, प्रिधि, प्रिधि, किरण, कशिश, कशिश, अनुष्का, अनुष्का, आद्विक, आद्विक, दिव्या, काव्या, शिवांशी, किरण, जस्सी, यादविंदर, आस्था, अनन्या, नूर, रवीना, रवीना मेरे ख्याल से कृतिका। इसके बाद में मेरे ख्याल से जो बच्चे चले गए हैं ना, अगर उनके नाम पता हो तो वो